तुम्हारे बिना तुम्हारे बिना यहाँ सब खाली खाली लगता है। तुम्हारे बिना यहाँ सब खाली खाली लगता है। ये कुर्सियाँ, ये मेज, ये खाली प्याले, जैसे सब पूछते हैं वो कहाँ हैं हमें प्यार से छूने वाले। घर का हर कोना कोना जैसे सवाल करता है, जीते जी भी कोई क्या इस तरह से मरता है। ना कहीं पात है ना कहीं फूल है, हर एक निशानी पे जमी हुई धूल है। ले गई आंधी सब कुछ, ले गई आंधी सब कुछ, डाली डाली लगता है। तुम्हारे बिना यहाँ सब खाली खाली लगता है। दरो दीवार से टिककर उदास बैठा है, दरो दीवार से टिककर उदास बैठा है। खुद से भी दूर, मगर किसके पास बैठा है। हाय, ये शख्स तो इसी गुलशन का माली लगता है। तुम्हारे बिना यहाँ सब खाली खाली लगता है। छोटी सी कविता है और कुछ कहने की कोशिश की है, लेकिन सब कुछ तो नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इस कविता का शीर्षक है सूनापन। ये अपने आप से ही बात होती है। कोई व्यक्ति जब साथ रहते हैं, दो काफी दिन रहते हैं, उसमें से एक चला जाता है तो उसके अभाव में बहुत सारी जो जड़ वस्तुएं हैं, हम समझते चीजें हैं, उनमें जान आ जाती है। आपको छोटी छोटी सी बातें याद आने लगती है। जिस ढंग से वो गिलास पकड़ता था, जिस ढंग से वो चम्मच हिलाते थे, हैं, या कोई कपड़ा टांगते थे, या किचन में कुर्सी पे आके किस तरह से बैठना होता था। तो जब तक वो व्यक्ति होता है तो हमारा पूरा फोकस उन पर ज्यादा होता है, या कभी कभी व्यर्थ की बातों में उलझन खड़ी हो जाती है। क्योंकि हमें उस वक्त हम दो चीज को नहीं देख सकते हैं कि जब ये व्यक्ति यहाँ नहीं होगा तो इसके अभाव में यहाँ क्या होगा। बहुत सारी चीजें बोलने लग जाती हैं और आप उन्हें गौर से देखते हैं। अरे, ये तो कब से यहाँ कोने में पड़ा पड़ा है ये पेन। जब भी बाजार से सौदा लाना होता था तो वो इस पेन को उठाकर सूची बना लेती थी, ये लाना है, ये लाना है, और देखना ये कागज दे देती थी कि भूलना मत जा। लेकिन आदत है, हम वो कागज ही भूल जाते थे। जेब में होता था लेकिन पता नहीं होता था। और जो चीज नहीं लाना होता था वो ले आते थे। जो खास चीज जो लेने गए थे खास, वही चीज भूल जाते हैं। तो ये सब मनुष्य का जगत बड़ा विरोधाभासी जगत है। कभी कभी मृत चीजें, वस्तुएं बोलने लग जाती है, और कभी जिंदा व्यक्ति, जीवित व्यक्ति सामने होता है और हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या बोल रहा है। और जो बोलना चाहता है वह नहीं बोल रहा है, हम उसको भी इग्नोर कर जाते हैं। तो ये जीवन के खट्टे मीठे कड़वे तीखे अनुभव हैं, और इन सब से गुजर कर ही प्रौढ़ता आती है व्यक्ति में। फिर वो हर एक चीज की, हर एक वस्तु की, मनुष्य की ही नहीं, उस जो भी है उसके आसपास, पेड़ पौधे, चप्पल जूते, चम्मच थाली, गिला गिलास लोटा, कपड़े हैं, हर चीज उसे लगती है कि हाँ जी, ये छोटी सी चीज है तो हाथ में आती तो लगता है कि कहाँ से आई, इसे किसने बनाया होगा। जो मैं विदेश में बैठा हूँ और ये अपनी चाय के अंदर अदरक डाल रहा हूँ और ये गुड़ डाल रहा हूँ। अदरक और गुड़ तो इंग्लैंड में नहीं पैदा होते हैं जी, ना यहाँ चावल पैदा होता है।
तो जब हम अपने किचन में अपना भोजन बनाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें, हल्दी भाई यहाँ तो नहीं होती, तो कितने हजारों मील दूर से, कहाँ से, किस देश से आई है? भारत से आई है। भारत के कौन से प्रदेश से आई? गुजरात से आई है, मध्य प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, हैं, तमिलनाडु से। कैसी कैसी बातें एक चीज के जो सोचना विचार करते हैं तो हम उसको पीछे मुड़ के देखते हैं, पता नहीं किन लोगों ने पैदा की है, किसने कहाँ बेची है, किसने उसकी सफाई की, किसने पीसा किया है, किसने पैकेट बनाया है, और किसने कितने हजार हाथ से गुजर कर एक चीज आप तक पहुंचती है, और आप फौरन उसको बिना सोचे समझे उठाते हैं और गप करके फेंक खा जाते हैं और छिलका कचरे में फेंक देते हैं। और अब तो मैं ये यूट्यूब पे बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ें देखने को मिलती है कि बहुत सारी चीज़ें जो गुठलियाँ और जो छिलके हम फेंक देते हैं वो कितने उपयोगी हैं, और उसमें कई कई चीज़ें तो वो जो फल होता है उससे ज़्यादा गुणकारी उसके छिलके या गुठलियाँ होती है। तो जिन चीज़ों का हमें पता नहीं था उनका पता चलता है। तो हर एक चीज जो देखा जाए तो अमूल्य है। मूल्य, कीमत तो हमारा व्यवहारिक जगत तय करता है। एक केला ही समझ लो या एक आम समझ लो, अमोल है, लेकिन व्यवहारिक जगत है तो बहुत सारी चीज़ों की हम कदर नहीं करते हैं। उसी पे ये मैंने कविता लिखी है कि तुम्हारे बिना यहाँ सब खाली खाली लगता है। ये जो खाली खाली है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए एक एक शब्द के पीछे भी बड़े गहरी बात है। खाली से तालमेल बिठाना, एम्प्टीनेस, शून्यता। खालीपन कोई ऐसी बात नहीं है कि खाली है, ये बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी इसके अंदर कहना चाहिए कि संभावना है, समृद्ध है ये। बिना खालीपन के तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। हर एक चीज के चारों तरफ, अंदर बाहर, हम भीतर से खाली भी हैं और हमारे शरीर के आसपास खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। ये जो रिक्तता है यह अस्तित्व का एक अटल, अचल, अनंत और प्रत्यक्ष, ये हमारे चारों तरफ है। ये इतना प्रत्यक्ष है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन हम विचारों में उलझे हुए हैं, बुद्धि में। तो जो सदा मौजूद है, ये खालीपन, ये शून्यता, ये एम्प्टीनेस, हम कभी इसको महसूस नहीं करते हैं। तो जब मैं चीजों की बात करता हूं तो अलग है, लेकिन ये खालीपन कब लगता है? जब कोई यहाँ होता है और फिर वो चला जाता है। एक कुर्सी ही है जिस पे हम बैठा करते थे, किसी कारण से वो टूट गई, हो गई, कुछ हो गई, पुरानी हो गई, चली जाती है, तब उसकी जगह हम दूसरी कुर्सी ले आते हैं। लेकिन दूसरी कुर्सी तो दूसरी कुर्सी है, नई है। खैर, बातें तो बहुत है कहने को, लेकिन ये खाली खाली लगता है। एक खालीपन लगना चाहिए, सिर्फ कहने की बात नहीं, खालीपन महसूस होना चाहिए ना। हाँ, तो कभी कभी तो ये चुभता है, अभाव लगता है ना। लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो ये अभाव नहीं है, ये तो भरापन है। खालीपन अपने आप में भरा हुआ है। इसीलिए तो इससे सारा अस्तित्व निकलता है। चांद, तारे, पृथ्वियां, सूरज सब इसी से उपजते हैं, खालीपन से ही। वो खाली में ही विलीन हो जाते हैं। ये तो बड़ी वो रहस्य की बातें हैं। फिर हम इन दो लाइनों के बाद, पहले तो है कि तुम्हारे बिना, जब तक तुम थे तब तक तो पता नहीं था कि यहाँ खाली जगह भी है। हाँ, और जब खाली का नेगेटिव अर्थ और विधायक रूप, नकारात्मक पहलू और विधायक पहलू, जब खालीपन का विधायक पहलू का एहसास होता है तब ध्यान उतरता है, शांति, आनंद, जो भी अच्छे अच्छे नाम है, आपने आप में ठहरता है, ठहरना होता है। तो वो खालीपन विधायकता होती है एक,
जिसमें आप भी नहीं होते हैं, खालीपन ही होता है। कहने का तात्पर्य वही है। लेकिन अगर इससे चूक जाता है व्यक्ति और शब्दों पर ध्यान देता है तो वो खाली खाली लगता है को तो एकदम से सुना और अनसुना कर देता है। तो इसलिए आगे बात कही गई है, नहीं तो दो पंक्तियों में बात पूरी हो जाती है। ये कुर्सियां, ये मेज, ये खाली प्याले, ये कुर्सियां, ये मेज, ये खाली प्याले। प्याला भी देखो ना, खाली है, उसी में भरा जाता है। अगर खाली ना होगा तो प्याला ही नहीं हुआ। कांच कोई, माटी कोई, रंग बिरंगे प्याले। बड़ा पुराना गीत है। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, कांच कोई, माटी कोई, रंग बिरंगे प्याले। प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले। जब प्यास लगती है तो फिर पात्र का व्यक्ति ख्याल नहीं करता, हाथ से पानी पी लेता, हाथ को ही प्याले बना लेता। अंजूरी बोलते ना, हाथों से ही पानी पीते थे हम बचपन में। कई जगह है जहाँ हम हाथ से पानी पीते, प्याऊ हुआ करते थे। अब वो प्याऊ तो विदा हो गई। चलता फिरता व्यक्ति है, प्याऊ है, वो हमेशा ताज़ा पानी, ठंडा पानी मिलता है। गर्मी से गुजर रहे हैं, दोनों हाथ किए से, कभी कभी एक हाथ से ही, और ऊपर से बैठा है एक व्यक्ति, वो पानी डाल रहा है। अब वो देखने को भी नहीं मिलता। अब तो लोग बोतलें खरीदते हैं। सोचा ही नहीं था कभी कि पानी भी बोतलों में बंद बिकेगा। मनुष्य ने क्या कर दिया है, जो अनमोल चीज है, लेकिन ऐसा है, देखना पड़ता है। तो ये कुर्सियां, ये मेज, ये खाली प्याले, जैसे सब पूछते हैं। हाँ देखो ना, ये बेजुबान नहीं है, ये भी पूछते हैं, वो कहाँ है, वो कहाँ है हमें प्यार से छूने वाले। अब एक तो ढंग होता है कि हम चीज़ों को उठा लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पटक देते हैं, इधर उधर रख देते हैं, उन पे ध्यान ही देते हैं। लेकिन सच पूछा जाए तो वो जब किसी व्यक्ति का अभाव होता है तो वो हर चीज़ पूछ वो कितने प्यार से छूते। कभी आपने ओशो को देखा हो गौर से, जब वो पेन अपना हाथ में लेते हैं नाम लिखने के लिए, मैंने उन्हें गिलास से पानी पीते हुए देखा है। मैंने उन्हें तो कुछ और भी खाते हुए भी देखा है। मतलब कि जो सदगुरु बुद्ध पुरुष होता है, उसके जो एक्शन होते हैं वो बड़े माइन्यूट, बड़े डिटेल में होते हैं, और इतनी सजगता से हर चीज वो करते हैं। असली चीज तो सीखने की होती है। शब्द तो फिर दोयम हो जाता है मामला, शब्दों में बात कहना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन ओशो ने उन्हीं बातों को शब्दों से भी समझाया है। इसलिए सदगुरु का निरीक्षण करना, उन्हें देखना, उनके पास होना, उनकी तरंगे, तरंगे और भी सूक्ष्म है, एक्शन तो फिर भी उनका धीरे से आके कुर्सी पर बैठना, वो पलकें झपकती हैं, अद्भुत है। उनकी पलकें झपकती है तो ऐसा लगता है जैसे वो जागे हुए हैं कि अब पलक से, हमारी तो फटाफट झपकती रहती है, ऑटोमेटिक, मैकेनिकली, यांत्रिक ढंग से। लेकिन उनकी पलक झपना भी लगता है जैसे वो जागे हुए हैं, कि उनको पता है कि ये पलक झपक रही है। वो बड़ी देर तक आंखें खुली रहती है, उनकी पलकें खुली रहती है। हम इतनी देर तक पलकें खोले रखें तो हमारी तो आंख में आंसू आ जाते हैं, जलन होने लगती है। ये अद्भुत मैंने देखा है। तो ये कविताएं तो सिर्फ बहाना है, बात तो वही करनी है, ध्यान की, साधना की, जागने की। तो वो कहाँ है हमें प्यार से छूने वाले, घर का हर कोना कोना जैसे सवाल करता है, जीते जी भी कोई क्या इस तरह से मरता है। मरने के कई ढंग हैं। जब दिल टूट जाता है किसी का, प्रेम में कुछ भी हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है, बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तब भी कुछ न कुछ मर जाता है। छोटी सी मृत्यु होती है, भावनात्मक, लेकिन मृत्यु घटित होती है। दीवाला निकल जाता है, नुकसान हो जाता है, कोई चीज़ें टूट जाती है। तो ये सब छोटी छोटी मृत्यु के, फिर रात को तो हम मर ही जाते हैं 2-4 घंटे के लिए। खैर, ये बात तो बड़ी, फिर से क्यों दोहराना इस चीज़ को। अब मेरा ख्याल है बस ये 15 मिनट होने वाले हैं। जब मैं बात करने लगता हूँ ना तो बात में से बात निकलती है। तो भाई, ना कहीं पात है ना कहीं फूल है, हर एक निशानी पे जमी हुई धूल है। ले गई आंधी सब कुछ, डाली डाली लगता है, तुम्हारे बिना यहाँ सब खाली खाली लगता है।
तो इस खालीपन को स्वीकार कर लीजिए और हरिओम तत्सत।